किसी के रूम में दरवाजा नॉक करके आ जाता है। इतनी सालों से ऐसे ही आई हूँ, आदत बदलने में टाइम लगता है ना। सॉरी, आगे से ध्यान रखूंगी। वैसे भी भाभी को मम्मी ने बुलाया था तो मैं बस उन्हीं को बुलाने आई थी। रीना मुंह बना लेती है। क्या है रोहित, तुम भी ना? चलो रीना। भूमिका रीना के साथ बाहर आ जाती है जहां सुजाता उनका इंतजार कर रही थी। आपने बुलाया मम्मी? हाँ, वो मैं तुमसे माफी मांगना चाहती थी। रीना ने बताया कि कल तुमने रोहित के लिए सरप्राइज प्लान किया था, पर मेरी वजह से खराब हो गया। आई एम सॉरी। अरे मम्मी, आप सॉरी क्यों बोल रही हैं? आपको थोड़ी पता था, कोई मजबूरी होगी इसलिए आपने ऐसा किया होगा। सुजाता भूमिका को गले लगा लेती है। तुम बहुत अच्छी हो भूमिका। मम्मी, मैं सोच रही थी कि आज से ऑफिस जाना शुरू कर दूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो फिर मैं सबका ब्रेकफास्ट बनाकर फिर ऑफिस चली जाऊंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बना दूंगी, तुम जाकर तैयार हो जाओ। पर मैंने कहा ना, मैं कर लूंगी। ठीक है। भूमिका वहां से चली जाती है और सुजाता के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट आ जाती है। भूमिका जब रूम में पहुंचती है तो देख रोहित फिर से सो चुका था। भूमिका रेडी होकर ऑफिस चली जाती है। थोड़ी देर में रोहित बाहर आता है तो देखता है सुजाता और रीना दोनों किचन में थे। सुजाता बहुत थकी हुई लग रही थी। क्या बात है माँ, आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। और रीना, तुम अभी तक कॉलेज नहीं गई? वो मैंने छुट्टी ली है आज बर्तन धोने वाली आंटी नहीं आएंगी, अकेले मम्मा कितना करती। वो तो है। भूमिका कहाँ है? वो तो ऑफिस चली गई हैं, कह रही थी कोई जरूरी काम है। ऐसा कौन सा जरूरी काम था? मुझे तो नहीं बताया उसने। जब मम्मी ने कहा कि आज बर्तन धोने वाली नहीं आएगी तब उन्होंने कहा मैं रुक जाती, पर मुझे जरूरी काम है। चुप करो तुम, फालतू की बातें कर रही हो। कुछ काम होगा तभी तो ऐसा कहा ना। रोहित, तुम इसकी बात पर ध्यान मत दो। अरे वो अपने काम को लेकर उसके सीरियस है, और गुरुजी ने भी कहा तो वही होगा उसके दिमाग में। गुरुजी? वो कब आए और क्या कहा उन्होंने? कल गुरुजी घर आए थे, तब उन्होंने भूमिका से कहा कि वो अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की करेगी, बहुत आगे जाएगी। ये सुनकर भूमिका भी बहुत खुश थी, तभी शायद वो और मेहनत कर रही है। बात तो सही है आपकी मम्मी, पर अब उनकी शादी हो चुकी है तो थोड़ी जिम्मेदारी उनकी इस घर के लिए भी तो बनती है। तुम चुप करो, बेकार की बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। हर इंसान को अपने बारे में सोचने का पूरा हक है। रोहित, तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो। चलो बैठो, मैं नाश्ता लगाती हूँ तुम्हारा। रोहित कुछ सोचते हुए वहां से चला जाता है। उसके जाते ही सुजाता और रीना एक दूसरे की तरफ देखती हैं और मुस्कुराती हैं। क्या चाल चली है मम्मी? ये तो बस शुरुआत है रीना, अभी सिर्फ एक बीज मैंने रोहित के मन में बोया है, अभी उसे खाद और पानी भी देना है रोज। रोहित नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है।